रूस यूक्रेन जंग के 96 दिन बीत चुके हैं। इस बीच यूरोपियन यूनियन रूस से ऑयल इंपोर्ट में 2/3 की कटौती करने पर राजी हो गए। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल ने बताया ईयू ने रूसी ऑयल इंपोर्ट के 2/3 हिस्से पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक समझौता किया है। इस फैसले से रूस की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। रूस ने नीदरलैंड की गैस सप्लाई रोकने का फैसला किया। नीदरलैंड की सरकार समर्थित कंपनी गैसटेरा ने रूस की गैज़प्रॉम को रूबल में भुगतान करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मंगलवार से गैस की सप्लाई रोक दी जाएगी। नीदरलैंड की एनर्जी 44% गैस पर आधारित है। हालांकि ये देश रूस से जरूरत का 15% गैस इंपोर्ट करता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सोमवार को यूरोपियन यूनियन से आंतरिक मतभेद खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा ईयू को रूस के खिलाफ और प्रतिबंध लगाने चाहिए। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में ईयू की एक समिट के दौरान जेलेंस्की ने अपील की। जेलेंस्की ने कहा, यह आपके लिए अलग नहीं होने का नहीं बल्कि एक होने का समय है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यूएस यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट सिस्टम नहीं भेजेगा। बाइडेन ने ये बयान अमेरिका की ओर से रूस तक मार करने वाले रॉकेट सिस्टम भेजने की चर्चा के बाद आया है। यूक्रेन के पूर्वी लुहांस्क इलाके इवैक्यूएशन के दौरान हुए रूसी हमले में एक फ्रांसीसी पत्रकार की मौत हो गई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सोमवार को बताया कि फ्रेडरिक लेक्लेर-इम्होफ जंग की वास्तविकता दिखाने के लिए यूक्रेन में मौजूद थे। रूसी बम हमले से बचने के लिए एक बस लोगों को लेकर शहर के बाहर जा रही थी। रविवार को क्रैश हुए नेपाल की तारा एयरलाइंस का मलबा सोमवार को मिल गया। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक विमान में 19 पैसेंजर और 3 क्रू मेंबर्स थे। अभी तक 21 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक की तलाश जारी है। इस विमान में 4 भारतीय भी थे। नेपाल आर्मी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम को मुस्तांग के सेनोस्फेयर इलाके की पहाड़ी पर मलबा मिला है। नेपाल की एक वेबसाइट ने क्रैश साइट पर सबसे पहले पहुंचने वाले स्थानीय नागरिक इंदास सिंह दाना से बातचीत की। दाना ने कहा, प्लेन का मलबा 100 मीटर इलाके में ही बिखरा था, लेकिन यहां पहुंचना बेहद मुश्किल रहा। एयरक्राफ्ट के मलबा देखकर ये साफ समझ आता है कि उसमें आग नहीं लगी थी, क्योंकि जलने के निशान कहीं नहीं। वो साफ तौर पर किसी पहाड़ी से टकराया था। तानाशाह किम जोंग उन ने राजधानी प्योंगयांग में लॉकडाउन के नियमों को ढील देने की घोषणा की। यहाँ रहस्यमयी बुखार से अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी अब काफी हद तक काबू में आ चुकी है। किम जोंग ने इस महामारी को देश के लिए एक बड़ी चुनौती बताया था। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार जून के आखिर तक आम चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकती है। इसके पहले 13 दलों की गठबंधन सरकार और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच तीखी जुबानी जंग चल रही है। इमरान का आरोप है, नई सरकार आने के बाद महंगाई बेतहाशा बढ़ी और लोग आटा भी नहीं खरीद पा रहे हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में 5वीं कक्षा के एक छात्र को गिरफ्तार किया गया है। कैप कोरल के पैट्रियट एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने वाले इस 10 साल के छात्र को स्कूल में फायरिंग की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसने अपने क्लासमेट को टेक्स्ट मैसेज में धमकी दी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जो बाइडेन टेक्सास के उवाल्दे पहुंचे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को देश में हैंडगन की खरीद फरोख्त में बैन लगाने का ऐलान किया। ट्रूडो ने कहा कि हम हैंडगन के मार्केट को सीमित कर रहे हैं। इस फैसले से कनाडा में हैंडगन के इंपोर्ट और बिक्री पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगेगा। बता दें कि कुछ ही दिन पहले अमेरिका के एक स्कूल में फायरिंग हुई, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के फिनिक्स शहर में सोमवार को चल रही वीकेंड हाउस पार्टी में गोलीबारी हुई। घटना में 1 की मौत और 5 लोग घायल हो गए। फिनिक्स पुलिस ने बताया कि अभी तक गोलीबारी किस वजह से हुई इसका पता नहीं चल पाया है। कुछ लोगों ने बताया, हमें पहले गोली की आवाज़ सुनाई दी और फिर घटनास्थल से कई लोग गाड़ियों में भागते हुए दिखाई दिए। मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का सोमवार को तबादला कर दिया गया। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े क्रूज ड्रग्स केस से चर्चा में आए थे। उन्हें डीआरआई से चेन्नई डीजी टैक्स पेयर सर्विस निदेशालय भेजा गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में घरेलू विवाद के बाद एक मां ने अपने 6 बच्चों को कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक बच्चों में 5 लड़कियां शामिल हैं। सोमवार को हुई ये घटना मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर महाड़ तालुक के खारावली गांव में हुई है। जानकारी के मुताबिक महिला की उम्र 30 साल है।
भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट सोमवार को जारी की। किसी भी लिस्ट में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का नाम नहीं है। बीजेपी ने यूपी से मिथिलेश कुमार और के लक्ष्मण को उम्मीदवार घोषित किया है। यूपी के अलावा कर्नाटक से लहर सिंह सिरोया और मध्य प्रदेश से सुमित्रा वाल्मीकि को मौका दिया है। केरल के कोलम जिले में सोमवार रात को दर्दनाक हादसा हो गया। एक पर्यटक बस KSRTC की बस से भिड़ंत में 57 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि चितारा थाना क्षेत्र के कुलथुप्पझा मदारथा रोड पर शाम करीब 7:45 पर यह हादसा हुआ। स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने कहा हादसे में गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। इनके पास AK-47 राइफल बरामद हुए। आतंकियों की पहचान ट्राल नगर के शाहिद राथर और शोपिया के उमर यूसुफ के तौर पर हुई है। IGP कश्मीर विजय कुमार ने बताया आतंकवादी शाहिद अरपाल की एक महिला और एक सरकारी कर्मचारी की हत्या में शामिल था। देश में पिछले 24 घंटे में करीब कोरोना के 2157 नए केस सामने आए, जबकि 19 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2045 मरीज ठीक हुए। देश में एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 16,446 हो गई है। देश में रिकवरी रेट फिलहाल 98.74% है। केरल में कोरोना के सबसे अधिक मामले 815 हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 431 नए मामले सामने आए हैं। गनीमत ये है कि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। राज्य में इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या 3,131 है। पॉजिटिविटी रेट 3.01% दर्ज किया गया है। कर्नाटक सरकार के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक KS ईश्वरप्पा विवादित बयान देकर एक बार फिर चर्चा में आ गए। ईश्वरप्पा ने सोमवार को कहा इसमें कोई शक नहीं है कि RSS का झंडा एक दिन राष्ट्रीय ध्वज बनेगा। उन्होंने कहा कि भगवा बलिदान का प्रतीक है। हजारों साल से लोगों के मन में भगवा के प्रति सम्मान है, इसलिए केसरिया झंडे के सामने RSS प्राप्त करता है। बीजेपी के विधायक KS ईश्वरप्पा ने पहले भी कई बार भगवा झंडे को लेकर बयान दिया है। कुछ समय पहले ईश्वरप्पा ने कहा था कि भविष्य में तिरंगे की जगह भगवा झंडा लहरा सकता है। समय में लाल किले में भगवा झंडा फहराया जाएगा, हालांकि इसमें अभी काफी वक्त लग सकता है। दिल्ली में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा ने सैकड़ों पेड़ उखाड़ दिए। इससे सड़क किनारे खड़ी कई कारों और बसों को नुकसान पहुंचा। ऐतिहासिक जामा मस्जिद के मुख्य गुंबद का एक भी हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। इस दौरान तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। तापमान 15 डिग्री तक गिर गया। 9 जून 2018 के बाद दिल्ली में गंभीर तीव्रता वाला ये पहला तूफान है। राजधानी दिल्ली NCR के कई इलाकों में सोमवार को तेज आंधी के साथ बारिश हुई। इससे लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली, तो वहीं जगह जगह पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर जाने से ट्रैफिक भी बाधित हुआ। कई इलाकों में ओले भी गिरे। तेज हवाओं के चलते कई फ्लाइट्स भी टाइम पर असर पड़ा। हवा के झोंके इतने तेज थे, सड़कों पर खड़ी हिलती नजर आई कारें। वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर के एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट सोमवार शाम वादी पक्ष की 4 महिलाओं को कोर्ट से मिलने के बाद लीक हो गई। इस पर हिंदू पक्ष ने दावा किया कि कोर्ट से उन्हें मिले लिफाफे अभी तक सील बंद है, उन्हें खोला भी नहीं गया है। फिर भी फोटो वीडियो लीक हुए, जो एक बड़ा सवाल है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस अभी तक हत्यारों तक नहीं पहुंच सकी है। पुलिस ने देहरादून, बठिंडा, जालंधर से 8 संदिग्ध जरूर गिरफ्तार किए हैं, जिनमें एक आरोपी पर हत्यारों को हथियार और गाड़ियां उपलब्ध करवाने का शक है। वहीं कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस आज दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करेगा। आगरा के थाना निबोहरा के थाना अध्यक्ष ने चेकिंग के दौरान 4 बाइक सवार सहित 10 केबल चोरों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर थाना अध्यक्ष और मुखबिर कर्मियों ने 4 बाइक सवार सहित 10 चोरों को धर दबोचा। साथ ही ड्रिल मशीन, हथौड़ा सहित कई चोरों को 15 केबल बरामद की है। आजादी के अमृत महोत्सव के उत्सव पर अंबेडकर नगर के बसुहारी अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत सरदार भगत सिंह अमृत सरोवर की खुदाई के कार्य ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने शुभारंभ किया। भूमि पूजन के बाद सरदार भगत सिंह के चित्र पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान शारदा देवी समेत उपस्थित सम्मानित लोगों के द्वारा माल्यार्पण किया गया। बड़वाहा में शनि जयंती और सोमवती अमावस्या उत्साह श्रद्धा के साथ मनाई गई। हजारों श्रद्धालुओं ने नवघाट खेड़ी स्थित नर्मदा जी में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात रहे। इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने दान पुण्य भी किया।
शनि जयंती बड़भा में बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने कॉलेज के समीप नगर के प्राचीन शनि मंदिर पहुंचकर दर्शन लाभ लिया। भक्तों ने तिल, तेल, काली उड़द, नारियल और मिष्ठान अर्पित कर शनि महाराज से सुख समृद्धि की कामना की। बाजपुर में 25 मई को दिन दहाड़े विशाल कंबोज के 7 आरोपियों द्वारा लाठी डंडों से सर पर हमला कर हत्या कर दी गई थी। मामले में हत्याकांड के 7 नामजद आरोपियों को पुलिस जेल भेज चुकी है। वहीं फायर आरोपी कव्वाली जमील अहमद की दुकान को तोड़ने के लिए तहसीलदार पुलिस फोर्स जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे और कार्रवाई को अंजाम दिया। संत बाबा पूरन सिंह जी की 29वीं बरसी समागम बड़ी श्रद्धा भाव से डबरा में मनाई गई। वहीं श्रद्धालुओं ने 14 मई से 30 मई तक 97 अखंड पाठ किया। साथ ही साहिब जी का भोग पढ़ा। बाबा श्री गुरमीत सिंह जी ने बताया कि 30 मई तक सालाना बरसी समागम को समर्पित पाठ साहिब इलाके की संगत द्वारा करवाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति भी सवालों के घेरे में है। मंत्रियों और नेताओं की ओर से चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भी पुनर्नियुक्ति की सिफारिश की जा रही है, जिस पर तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार ने रोक लगाई थी। बावजूद इसके सत्ताधारी दल के वरिष्ठ नेता और यहां तक कि मंत्री अपने चहेतों के लिए सिफारिश लगाने से गुरेज नहीं करते। डिंडोरी जिला कलेक्ट्रेट से विश्व धूम्रपान निषेध दिवस जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में अधिकारी, कर्मचारी और बच्चे उपस्थित हुए। शहर में 31 मई को प्रति वर्ष अनुसार विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया गया। युवाओं ने बढ़ती नशे के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। गुना जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान नवागत पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने पंचायत चुनावों को लेकर जानकारी साझा की। गुना में नवागत पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता की और कहा, मुख्य रूप से फोकस लाइन ऑर्डर पर रहेगा। इसमें की तस्करी और वर्तमान चुनाव और शिकारी कांड में अब तक हुई विवेचना को विस्तृत तरीके से विवेचना कर मामले में कमियों को दूर किया जाएगा और घटनाओं की तह तक पहुंचने की बात कही। कोरबा के करतला जनपद पंचायत के प्रभारी सीईओ एन पटेल को आखिरकार हटा दिया गया। सरपंचों की मांग पूरी होने पर हड़ताल खत्म कर दी गई है। चिकित्सा अवकाश पर गए सीईओ एम नागेश ने पद संभाल लिया है। बता दें कि सरपंच संघ को सचिव संघ और भाजपा युवा मोर्चा द्वारा भी समर्थन दिया गया। लखीमपुर खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री और परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ग्राम पतवारा से 48 लीटर अवैध कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद करके 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही मौके पर बड़ी मात्रा में लहन भी नष्ट किया गया। छत्तीसगढ़ की कई खिताब अपने नाम करने वाली वेट लिफ्टर रही संयुक्ता गुप्ता एक सड़क हादसे की वजह से बेबस हैं। संयुक्ता की बहन ममता ने इस बात को लेकर कलेक्टर से मुलाकात की, जिस पर कलेक्टर भीम सिंह ने 50,000 रुपए की राशि देकर संयुक्ता को हैदराबाद भेजने की तैयारी करने को कहा है। रानीखेत के चिकित्सालय में अग्निशमन विभाग द्वारा सुरक्षा को देखते हुए आग से बचाव और अग्निशमन यंत्रों के संचालन की जानकारियां दी गई। अग्निशमन अधिकारी मिंदर पाल सिंह ने आग बुझाने के तरीकों को बताया। अग्निशमन अधिकारी ने सीएमएस के साथ ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान चिकित्सालय के डॉक्टर और कर्मचारी भी मौजूद रहे। सागर की मखरूनिया थाना पुलिस ने 2 हाथ ठेला चोरों को पकड़कर 8 हाथ ठेले बरामद किए। वहीं अन्य की तलाश जारी है। दरअसल सागर के चोर गरीब हाथ ठेले वालों को निशाना बना रहे थे, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर मखरूनिया पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ जारी। सुकमा के ग्राम गुडरा में पोयाम 11 समिति ने ब्लॉक स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें 22 टीमों ने भाग लिया। भोपावाड़ा और कवासीरास के बीच फाइनल मैच खेला गया, जिसमें भोपावाड़ा ने जीतकर प्रथम पुरस्कार 8,001 रुपए जीता। वहीं द्वितीय पुरस्कार 4,001 रुपए टीम को दिया गया। मिर्जापुर की चुनार कोतवाली पुलिस ने 10,000 के नामी गाजीपुर के बदमाश रोहित राय को गिरफ्तार किया, जिस पर गौवंश की तस्करी करने के अलावा अदलहाट थाने में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। पकड़ा गया बदमाश करीब 6 माह से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। लंबे समय से इसकी तलाश की जा रही थी।
नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी दोनों ही की नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई है। सीहोर की आष्टा में कांग्रेस के कद्दावर नेता कैलाश परमार ने क्षेत्रीय विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय पर अपने परिवार के 8 लोगों को नौकरी देने का आरोप लगाया। अब विधायक रघुनाथ सिंह ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों पर पलटवार किया है। जैन मुनियों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने वाले छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल को बालोद पुलिस ने रात में अंबिकापुर से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 25 मई को अमित बघेल ने बालोद में जैन मुनियों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की। उसके बाद जैन समाज इस्लाम बंद हो गया और अमित बघेल के खिलाफ थाने में शिकायत की। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बेटे और युवा भाजपा नेता सुकर्ण मिश्रा दतिया के बड़ौनी पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में सुकर्ण मिश्रा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 400 परिवारों को 4 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया। युवा भाजपा नेता ने कहा कि अब हर गरीब पात्र परिवार के सिर पर छत होगी। पूर्व मंत्री और राघवगढ़ से कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने सिंधिया और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अब गुटबाजी कांग्रेस में नहीं बल्कि भाजपा के अंदर साफ दिखाई देती है। भाजपा में अब 2 गुट बन गए हैं, एक महाराज गुट और दूसरा शिवराज गुट। बता दें, जयवर्धन सिंह मुंगावली उर्स के समापन अवसर पर पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से राशन चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर ग्राम दिलौद में 2 युवक पिकअप वाहन से राशन की दुकान पर मिलने वाला चावल अवैध रूप से छुपा कर ले जा रहे थे, जिन्हें ग्रामीणों ने रोक लिया और वाहन की जांच की, जिसमें बारदाना के नीचे चावल के बोरे मिले। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने आपूर्ति विभाग और पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। कांग्रेस से राज्यसभा प्रत्याशी विवेक तनखा ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक बार फिर भाजपा को घेरा। विवेक तनखा ने कहा कि भाजपा के लोगों को कानून का ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्हें हर मामले में मुंह की खानी पड़ती है। चाहे कृषि कानून हो, जीएसटी हो, नोटबंदी हो या आरक्षण, सभी मामलों में भाजपा को मुंह की खानी पड़ रही है। विदिशा में विद्युत विभाग की मनमानी बदस्तूर जारी है। मानवीय दृष्टिकोण भी विभाग अब नहीं देख रहा है। सोमवार को जैन कॉलेज में स्टूडेंट्स की परीक्षा के बीच बिजली विभाग ने लाइट काट दी, जिससे परीक्षा दे रहे छात्र छात्राओं को काफी परेशानी हुई। प्राचार्य शुभा जैन ने कहा कि हर महीने नियमित रूप से बिजली का बिल भरा जा रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर बाइक स्टंट के 2 वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। ये दोनों वीडियो उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के 2 अलग-अलग जगहों का है। पहला वीडियो अमरोहा नगर कोतवाली के बिजनौर मार्ग का है। दूसरा वीडियो अमरोहा जनपद के गजवाला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।